यहाँ से चला जाए गोलोक धाम में। गोलोक धाम? हाँ प्रभु, गोलोक धाम में। ये गोलोक धाम कहाँ है प्रभु? हाँ प्रभु, कहाँ है? जब गोलोक धाम में पहुंचेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि गोलोक धाम कहाँ है, वहाँ कौन रहते हैं। हे प्रभु, लेकिन हमें ये बताइए कि आप गोलोक धाम में क्या करने गए थे? ये भी बात जानना चाहते हैं? ध्यान से सुने। संजोग से मुझे एक बार रासमंडल में जाने का अवसर मिला था। रासमंडल? हाँ प्रभु, रासमंडल। रासमंडल क्या होता है? जहाँ नित्य प्रति गोलोकी कृष्ण बाल लीला किया करते हैं। बाल लीला? रास लीला किया करते हैं। लेकिन एक बात और हमें बता दीजिए, यही बात जब हम दोनों देव यहाँ पे आए तो आप किनका ध्यान लगाए रहे थे? ठीक है, अगर ये भी बात जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। जिस समय आप लोग हमारे पास आए, मैं उन्हीं गोलोकी कृष्ण का ध्यान कर रहा था। क्या आप गोलोकी कृष्ण का भजन करते हैं? हाँ प्रभु, मेरे इष्ट वही है। ठीक है। और उन्हीं का नाम जप करते करते मैं अमर भी हुआ हूँ। उनका नाम जप के अमर हुए हैं? हाँ। लेकिन ठीक है प्रभु, हमें भी वहाँ चल के दिखाइए कि गोलोक धाम कहाँ है। हाँ प्रभु, चल के दिखाइए। चलिए, आइए, मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। गोलोक धाम कितना दूर है? बस थोड़ी दूर और है। गोलोक धाम में हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे। तो ये प्रभु, हम लोग गोलोक धाम में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए तो यहाँ का दृश्य बड़ी सुंदर है। सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर तो स्थान में कभी नहीं देखा था। अभी बाहर ऐसा दिखाई दे रहा है। जब प्रभु के पास पहुंचेंगे तो हम तीनों देव धन्य हो जाएंगे। तीनों देव धन्य हो जाएंगे। चलिए, चला जाए। चलिए चलिए, अंदर प्रवेश किया जाए। ठहर जाइए, आप लोग कौन हैं? न पूछते हैं न जांचते हैं, सरासर अंदर जा रहे हैं। हे प्रभु, ये लोग कौन है? आपको नहीं पता है? प्रभु के दरबार में रहने वाली द्वारपालिकाएं हैं। क्या ये द्वारपालिकाएं हैं? हाँ, ये द्वारपालिकाएं हैं। हम लोगों के विषय में इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए अंदर जाने से रोक रही हैं। ठीक है, ये द्वारपालिकाएं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। अरे कहा काली मोतिया में, अरे ध्यान से सुन ले, मान ले, एक आयर जय हमार, मान ले। जिस ब्रह्मांड में कच्छ मक्ष बराह नरसिंह राम परशुराम अवतार होता है, हम लोग उसी ब्रह्मांड के रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं।
प्रभु से दर्शन करा दो द्वारपालिकाएं, प्रभु से दर्शन करा दो। हे प्रभु, आप लोग को पहचानने में थोड़ी देर हो गई, मुझसे जो गलती हो गई आप लोग माफ कर दीजिए। मैं अवश्य दर्शन कराऊंगी, मैं अवश्य दर्शन कराऊंगी। तुम लोग निर्दोष हो, प्रभु के पास ले चलो। ठीक है प्रभु, आप लोग चलिए, मैं अवश्य दर्शन कराऊंगी। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आपके दर्शन को पाकर हम तीनों देव धन्य हो गए, तीनों देव धन्य हो गए। आपके चरणों में हम तीनों देव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम हो, प्रणाम हो। कहिए, हे तीनों देव, हमारे पास आने का कारण क्या है? हे प्रभु, पृथ्वी रोते बिलखते हुए हम देवों के पास आए, अपना मुक्ति मांगने लगी। प्रभु, पृथ्वी अपना मुक्ति मांगने लगी। हम तीनों देव के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि पृथ्वी को पाप से मुक्त करो, इसलिए आपके शरण में हम तीनों त्रिदेव आए हैं। आप पृथ्वी को पाप से मुक्त करें प्रभु, पृथ्वी को पाप से मुक्त करें। हे तीनों देव, आप लोग जो बात कह रहे हैं वो अति उत्तम है, परंतु इस वक्त हमारे पास समय नहीं है। हे नाथ, आपके पास अभी समय नहीं है, तो इतना बता दीजिए कि कब समय मिलेगा कि आप पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। ठीक है, तो आप तीनों देव ध्यान से सुने। हम द्वापर के अंत में आएंगे। हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे प्रभु? हे सखी, हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी साथ में लेकर चलेंगे, और साथ में गोपी ग्वाल, नंद गांव बरसैना, गंगा जमुना, गाय बछड़े, पेड़ पौधा, ये सारे हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। उसी समय पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। कृपा करके हम तीनों त्रिदेव को बताए कि द्वापर के अंत में आऊंगा, वो भी अकेले नहीं, साथ में गोपी बाल, नंदगांव बरसैना, गोवर्धन पर्वत, गाय बछड़े, गंगा जमुना सब साथ में लेकर आएंगे। उसी समय पृथ्वी का भार हल्का होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अब हम तीनों त्रिदेव यहाँ से अपने अपने लोक को जाएंगे। ठीक है देव, हमारी तरफ से आदेश है, आप लोग जा सकते हैं। जाते समय एक बार फिर हम तीनों त्रिदेव का प्रणाम करें। प्रणाम हो, प्रणाम हो।